नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास में जो सिद्धांत होते हैं उनके उपनाम के बारे में। उदाहरण के तौर पर हम जाने, जैसे कि आपसे पूछा गया कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर 13 सिद्धांत लिए हैं जो कि इंपोर्टेंट है। इनके उपनाम आपको बताए जाएंगे, इनके अन्य नाम आपको बताए जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर किस किस सिद्धांतों को आपको बताया जाएगा, उसके प्रवर्तक के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत और समूह कारक का सिद्धांत। ये जो 13 सिद्धांत हैं इनके बारे में आपको बताया जाएगा कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपको ये तीनों कार्य कर लेना है फटाफट, है ना। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे ऐप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहला मैंने लिया है यहाँ पर सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत। काफी इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछ जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक आपके मैक्स वर्दीमर है, कोहलर है, कोफका है और लेविन है। यदि जनक के बारे में पूछे कि भाई जनक कौन है गेस्टाल्ट सिद्धांत के, तो याद रखिएगा वो मैक्स वर्दीमर है। कौन है? मैक्स वर्दीमर है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में और अन्य टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सीधे सीधे आपसे पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ का सिद्धांत भी कहते हैं आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत को। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा जाता है, सूझ सिद्धांत भी कहा जाता है, समग्र सिद्धांत भी कहा जाता है, सोच का सिद्धांत और पूर्ण से अंश का सिद्धांत। ये 9 जो मैंने नाम बताए हैं किसके नाम है, किसके अन्य नाम है या फिर उपनाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत के। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जब भी एग्जाम हो पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये 9 नाम मैंने आपको बताया गेस्टाल्ट सिद्धांत के, है ना। अब बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये पूछा भी गया है ना, आपकी यूपी टेट एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं किसके द्वारा दिया गया, प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। अब इसके उपनाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, सिद्धांतवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है, सह संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है, अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है, प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है, एसआर थ्योरी का सिद्धांत कहा जाता है और आवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इसे भी 9 अन्य नामों से जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। तो याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया और इसके अन्य नाम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो बुद्धि का सिद्धांत है इसमें बहुकारक सिद्धांत निकल कर आता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर मैंने बहुकारक सिद्धांत को भी रखा है, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया थॉर्नडाइक। आपको सभी को पता होगा इसके प्रवर्तक कौन होंगे, थॉर्नडाइक होंगे। और बहुकारक सिद्धांत को बहुखंड का सिद्धांत भी कहा जाता है, बहुतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, बालू का सिद्धांत, इंपोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है और मात्रा का सिद्धांत। ये जो 5 नाम है ये किसके हैं? बहुकारक सिद्धांत के, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आरएस थ्योरी के नाम से, है ना, साधात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, आर टाइप थ्योरी के नाम से, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत के नाम से, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत, है ना। ये जो 11 नाम मैंने आपको बताए हैं ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये इसके उपनाम हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि द्विकारक और त्रिकारक, है ना। द्विकारक और त्रिकारक को मैंने इसलिए नहीं रखा है कि इसके जो उपनाम है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द्विकारक को द्वितत्व, है ना, त्रिकारक को
त्रितत्व, इस प्रकार से इसके उपनाम है जो कि आप सरलता से उसको पहचान सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विकारक का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। और 11 नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम है। चलिए अब बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखिए पूछा गया था, है ना, कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो विकल्प में क्या था, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। तो यदि आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे, यदि नहीं पता है तो आप वहां पर गलत कर देंगे। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये पावलोव के द्वारा दिया गया था, और इसके अन्य नाम होंगे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये 10 नामों से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को जाना जाता है। इसके अन्य नाम है, उपनाम है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए अब प्रबलन के बारे में हम जानेंगे कि प्रबलन का जो सिद्धांत है ये CL हल के द्वारा दिया गया है, और इसके उपनाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं इसे, विधिक सिद्धांत कहते हैं, गणितीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी कहा जाता है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत कहा जाता है इसे, जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, प्रबलन के सिद्धांत को उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत कहा जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत और परिष्कृत का सिद्धांत। ये प्रबलन के जो सिद्धांत है इसे 11 नामों से जाना जाता है। ये इसके उपनाम है या फिर अन्य नाम कह लीजिए। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार में आप याद कर पाएंगे, है ना, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, देखिए सीधा सीधा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको पता है, जन पियाजे के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर अभी यदि पूछा जाए आपसे कि अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये संज्ञानात्मक विकास के ही उपनाम है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत, विकासीय अवस्था सिद्धांत और अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें, यदि आपसे पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक या फिर जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन होंगे, जीन पियाजे होंगे। चलिए अब बात करेंगे 8वें नंबर पर है आपका समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत। समीपस्थ अनुबंधन का सिद्धांत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया, तो गुथरी के द्वारा दिया गया। इसके उपनाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सामीप्यता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, स्थापन का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इकराह प्रयास का सिद्धांत, वन ट्रायल थ्योरी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ये 7 नामों से आपका समीपस्थ अनुबंधन के सिद्धांत को जाना जाता है। इसके उपनाम है या फिर अन्य नाम है। आगे हम बात करेंगे चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ये भी इंपोर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया, टोलमैन के द्वारा दिया गया। चिन्ह अनुबंधन या फिर चिन्ह सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इसे, संकेत अधिगम सिद्धांत के नाम से, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम सिद्धांत के नाम से, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत के नाम से, अर्थपूर्ण व्यवहार सिद्धांत के नाम से, प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, प्रतीक अधिगम सिद्धांत और उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत को इन सारे नामों से जाना जाता है या फिर इनके ये उपनाम हैं। अब बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा दिया गया, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। सामाजिक विकास का सिद्धांत सीधा सीधा पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। भाषा विकास का सिद्धांत, ये इसके उपनाम है ना, ये किसका उपनाम है या फिर ये किसके अन्य नाम है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के, है ना। तो भाषा विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, ये भी इसका उपनाम है ना। ZPD आपको पता होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत, ये भी आपका उपनाम है इसका, किसका, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का। ये इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ZPD के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, ब्रूनर के द्वारा दिया गया है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। इसे अन्वेषण सिद्धांत, इंपोर्टेंट आपका अन्वेषण सिद्धांत है ना, तो इसको अन्वेषण सिद्धांत के नाम से और निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जो कि ब्रूनर के द्वारा दिया गया। अब बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, है ना। एक तत्व का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। अल्फ्रेड बीने, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है ना। अब एक तत्व के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, इसे एक कारक का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत, एक घटक का सिद्धांत, है ना। ये तीनों ज्यादा इसमें
याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद क्या करना है, निरंकुशवादी सिद्धांत और बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत। ये मैंने इसलिए लिखा है, यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो एक तत्व का सिद्धांत है, प्राचीन सिद्धांत है ना। यदि पूछा जाए बुद्धि का, तो आपका एक तत्व का सिद्धांत है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें 13वें नंबर पर, जो कि अंतिम आपका सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत। और ये भी इंपोर्टेंट है। समूह कारक सिद्धांत सीधी सीधी पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया गया, तो ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। इसे समूह तत्व का सिद्धांत, संघ सत्तात्मक का सिद्धांत और प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत के नाम से भी समूह कारक सिद्धांत को जाना जाता है। तो ये 13 सिद्धांत आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कम समय में ये हर बार सोचता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न मिले और आपकी अच्छी तैयारी हो, है ना। हमने अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक प्रश्न को आपको समझाया है, टॉपिक वाइज आपको समझाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है। यूपी टेट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यूपी टेट की जो एग्जाम आ रही है 2023 के लिए, उसके लिए मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए बना के रखे हैं, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।